हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत है। कार्य को हमने पढ़ा, अब आइए एनर्जी देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। देखिए क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता। क्या जी? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, यानी ऊर्जा बोलते हैं। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है और बीमा होता है समान होता है। जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, जो कार्य का बीमा होगा वही ऊर्जा का बीमा होगा। या ऊर्जा किसी प्रकार की ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, सब ऊर्जाओं का मात्रक और बीमा एक समान होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करें। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले देखिए क्या पढ़ेंगे? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। देखिए लिख रहा है गति यानी मोशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो पावर होती है, यानी कार्य मोशन की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान m मान लेते हैं एवं वेग उसका v मान लेते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होगा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? हाफ mv²। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मान लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। यही होता है ना। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये होता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन कर क्या रहा है? जो नया काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? जो नया जो चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? केवल वेग कर रहा है, दुगना कर रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हाफ रहेगा ही, m रहेगा, वेग की जगह क्या कर रहा है? 2 ही इसका स्क्वायर। ये नहीं कर रहा है। यदि वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले वाला गतिज एनर्जी तो हम जानते हैं कि इतना होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना होता है। तो नया काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या हो जाएगा? मतलब वेग v की जगह 2 भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार 2 का स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकाल दिए, ये हाफ m 4 निकाल दिए तो v के यहाँ रह जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह पर इक्वेशन 1 में इसके जगह पर क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो लिख देंगे 4 गुना इतना का वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ। तो नया काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो नया काइनेटिक एनर्जी जो होगा, पुराने वाला काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यही करा गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव है? यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यही कहे कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना। यहाँ ये आपको क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन रहेगा 3-4 को। उस क्वेश्चन के आधार पर इसको सॉल्व करना है। 4 गुना हो जाएगा लेकिन बढ़ गया। देखिए मान लीजिए ये 4 था, आज 16 हो गया। कोई वस्तु 4 था पहले, ये 16 हो गया। तो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। लेकिन बढ़ा कितना गुना? 12 न बढ़ा है, 12 बढ़ा है, तो बढ़ा कितना? 3 गुना। समझे? बढ़ेगा 3 गुना लेकिन हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन आपका देखिएगा, ऑप्शन से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो ये गतिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा देखा, देखिए संवेग। क्या? संवेग। इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। देखिए क्या कर रहा है? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है। क्या बताता है? गति की मात्रा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुना जो करेंगे, जो राशि निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? संवेग। किसका? द्रव्यमान और वेग। समझिए, देखिए कैसे। एक लोडेड ट्रक आ रही है और एक कार आ रही है।
दोनों 50 की स्पीड से आ रही है, यदि टक्कर मारेगी किस में तो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का। वही इम्पैक्ट ये बताता है कौन, देखिए क्योंकि इम्पैक्ट क्यों ज़्यादा क्यों हो रहा है कि ट्रक का जो लोडेड है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। वेग तो दोनों का सेम है, ट्रक का और कार का भी, लेकिन कार का द्रव्यमान कम है इसलिए इसका इम्पैक्ट कम, तो वही संवेग बताता है, इम्पैक्ट मोमेंटम बताता है। ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम से ट्रक लगाएगा जबकि कार जो होगा टक्कर जो लगाएगा कम मोमेंटम से। ठीक है, मोमेंटम को समझ गए। मोमेंटम देखिए, इसको देखिए यहाँ मोमेंटम यहाँ पी से इसको सूचित किया था, मोमेंटम को क्या से पी से, तो पी बराबर एम गुने भी, एम क्या होगा द्रव्यमान हो गया और भी क्या हो गया वेग हो गया। यह सदिश राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि सदिश राशि बताए थे, वेक्टर स्केलर पढ़ाए थे तो कैसे पढ़ना है। देखिए द्रव्यमान और वेग दोनों में से कोई एक भी सदिश रहेगा वो क्या हो जाएगा सदिश, तब वेग क्या बोलते हैं सदिश, सदिश हो गया। ऐसा ही मात्रक देखिए, द्रव्यमान का केजी हो गया, वेग के मीटर प्रति सेकंड, चाहे मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया आपका ऐसा ही मात्रक हो गया। बीमा केजी का एम हो गया, मीटर का एल हो गया, समय का टी हो गया, इसे पावर ए को माइनस में इसे माइनस, ये बीमा हो गया। तो ये आपका संवेग हो गया। उसी प्रकार देखिए आवेग यानी इम्पल्स कह रहा है, बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसका, बल और समय अंतराल। बल लग रहा है कितना देर तक लगाएगा, कम देर तक लगाएगा, जो उसी के गुना होगा। जो समय अंतराल मतलब कब तक लगा रहा है बल, जो बल जो लग रहा है कब तक लग रहा है, उस वही समय अंतराल जो होगा उसी का जो गुना करेंगे तो क्या निकलेगा आवेग, आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल। देखिए ये भी सदिश राशि है, कैसे दोनों में देखिए बल क्या है सदिश है एक अदिश है, तो ये सदिश है, दोनों में से कोई एक सदिश रहेगा तो क्या होगा अगला क्या होगा सदिश हो जाएगा, तो आवेग भी सदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक देखिए निकालेंगे। तो बल का केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू, बल का बार बार बोल रहे हैं कि आप याद करके रखिएगा बीमा और मात्रक। ठीक, तो इसका क्या होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू, निकाल भी सकते हैं टाइम लगेगा लेकिन आप याद रखिएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू, और समय अंतराल समय क्या हो गया सेकंड। तो देखिए के सेकंड यहाँ माइनस में 2 यहाँ प्लस में 2 में से हट गया तो 1 बच गया, तो ये हो गया आपका आवेग का ऐसा ही मात्रक। तो देखिए यहाँ संवेग का भी ऐसा ही मात्रक, दोनों सेम आ रहा है। बीमा भी देखिए सेम है, केजी का एम हो जाएगा, मीटर का एल हो जाएगा और सेकंड का टी हो जाएगा। यानी आवेग और संवेग का एसआई मात्रक और बीमा क्या होता है समान होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा 3-4 को इस तरह से करके आपको भुलवा देगा, तो आप याद रखिएगा संवेग और आवेग का दोनों एसआई मात्रक और बीमा समान होता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल आता है बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोलते हैं यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे क्यों कर लेता है, अपने हाथों को पीछे क्यों करता है, पीछे इसलिए करता है कि समय अंतराल क्या हो जाए वहाँ बढ़ जाए, जिसके कारण उसे चोट कम लगे। कोई भी देखिए कैच, जो क्रिकेट खिलाड़ी कैच हो गया ना, तो कैच लेने के बाद ऐसे कर लेता है, कैच लेने के बाद क्या करेगा ऐसे करेगा। तो देखिए होता क्या है, आवेग बराबर क्या होता है, इम्पल्स बराबर क्या होगा एफ गुने टी, एफ गुने टी यही होता है। तो मान लीजिए ये आपको 20 है आवेग, ये मान लीजिए फोर्स लग रहा है 5 गुने 4, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, कितना समय अंतराल हो गया 4 सेकेंड, टोटल मान लीजिए 20 हो गया। तो ये जो आवेग रहेगा 20 ही रहेगा, लेकिन हमको क्या लग रहा है बल लग रहा है ज़्यादा चोट लग रहा है, तो ये बल को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको कम बेसी करेंगे। बल को यदि इस द वैल्यू आपको 20 ही रखना है, क्या रहेगा 20 ही रहेगा, 20 रखने के लिए क्या करेंगे, ये तो 20 रहेगा, इसको कम करेंगे तब ना चोट लगेगा। बल यदि ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा चोट लगता है, इसको कम करेंगे तो इसको क्या करना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको 20 लाने के लिए इसको 2 गुने 10 लिख सकते हैं, जैसे 5 के 20 2 गुने 10, यानी समय अंतराल को क्या कर दिए बढ़ा दिए। तो इस तरह से समय इसे कैच यहाँ ले रहा था, अब नीचे के तो समय अंतराल बढ़ गया तो बल क्या होगा कम हो। वो देखिए इस एग्जाम्पल समझिए, यहाँ 4 सेकेंड तो 5 न्यूटन के बल, यहाँ 10 सेकेंड तो 2 न्यूटन के बल। तो यही है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते वक्त अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि चोट कम लगे, क्यों आवेग के कारण। समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये आवेग संवेग समझ गए। अब पढ़ेंगे आवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, और यहाँ से 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो उस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए देखते हैं, देखेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। किसी भी चीज़ में जितना से गुना उतना से भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना गुना करेंगे उतना भाग देंगे ये कट जाएगा। तो देखिए m से इसमें गुना भी कर दिया, इसमें किसमें काइनेटिक एनर्जी में, और भाग भी दे दिया यहाँ पर अलग से, ठीक। तो ये m और m देखिए 2 m हो गया यहाँ पर, v² पहले से था, ये को m बाटा में आ गया यहाँ पर, ठीक। फिर वहाँ देखिए 1/2 हो गया जब कहते हो,
एम और भी, एम भी लिख दिया, स्क्वायर इस पर भी तो स्क्वायर कर दिया बाहर। अब देखिए एम भी, अभी समवेग बराबर हम पढ़ाए थे, पी बराबर क्या होता है, एम गुने वेग होता है ना, समवेग बराबर। तो देखिए समवेग गुने वेग, तो यहाँ क्या लिख दिए, पी लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, बटा में एम है, 2 आ गया 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग में यही आपका संबंध होता है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा में 2m, यानी संवेग का स्क्वायर कर देंगे और बाटा में द्रव्यमान को दुगना, वही क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये संबंध हो गया। तो ये संबंध इसलिए कि इस पर क्वेश्चन आता है, 2 ही क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आता है, बार-बार पूछता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप रट कर नहीं बना सकते, जब तक से इसको नहीं समझिएगा तब तक से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। आप रटिए भुला जाएंगे, रट नहीं सकते। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिखा है 2 अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु के गतिज ऊर्जा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इसको नोट कीजिए, गतिज ऊर्जा नियत। क्वेश्चन को गहराई समझिएगा पहले, कोई भी क्वेश्चन यही नहीं, कहीं भी मैथ कोई भी क्वेश्चन उसको कहा गहराई समझिए। कह रहा 2 अलग अलग द्रव्यमान क्या, दोनों का अलग अलग है, 2 वस्तु दोनों का द्रव्यमान क्या है, अलग है, कम है ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा का कह रहा नियत, कांस्टेंट कर दे रहा है, गतिज ऊर्जा ना ज़्यादा, दोनों के लिए सेम होगा। नहीं तो संवेग पूछ रहा क्या होगा, कह रहा हल्का वाला का कम होगा, भारी वाला का ज़्यादा होगा, हल्का वाला का अधिक यानी ज़्यादा होगा, और कह रहा दोनों के बराबर होगा। ठीक, तो मान लीजिए देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ है पी स्क्वायर बटा में 2m। तो देखिए किसको नियत कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को नियत कर रहा है, पी में और ए में संबंध पूछ रहा है, द्रव्यमान में और किस में, संवेग में संबंध है, दोनों को एक अलग अलग करेंगे तब ना। तो ये देखिए पी स्क्वायर बराबर ये 2m भागा में, तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पहले से है, ये 2m हो गया। ठीक, ये नियत हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट, ये और समानुपाती। काइनेटिक एनर्जी यदि कांस्टेंट कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 2। यही नहीं होता है कि किसी को जब समानुपाती नियत करते हैं तो उसकी जगह समानुपाती चिन्ह लग जाता है, तो समानुपाती है यानी m बढ़ेगा, यानी m ज़्यादा होगा तो क्या होगा, संवेग भी ज़्यादा होगा, यदि m कम होगा तो क्या होगा, संवेग कम होगा, क्या है, समानुपाती है। तो यही कह रहा है कि हल्का वाला का कम होगा, हल्का वाला का कम होगा, और कह रहा है भारी वाला का ज़्यादा होगा, और फिर कह रहा है हल्का वाला का अधिक होगा। तो देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो देखिए यहाँ गलत दिया गया है, हल्का वाला का कम का क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा का ज़्यादा होगा, और भारी वाला का ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हल्का वाला का अधिक होगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों का बराबर नहीं होगा। द्रव्यमान कम रहेगा उसका संवेग कम होगा, और द्रव्यमान जिसका अधिक रहेगा, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान क्या है, कम है तो उसका संवेग भी कम होगा, या द्रव्यमान क्या है, अधिक है तो संवेग भी क्या उसका अधिक होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और आता है, वहाँ करा 2 अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु के संवेग नियत हो, संवेग नियत हो रहे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए इसी फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा में 2, इसको जब नियत कर रहा है, किसको नियत कर रहा है, इसको, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, जब नियत करेगा तो क्या होता है, ये चिन्ह लगता है, ऊपर है तो इसके 1 बटा में 2m, ये हो गया आपका फार्मूला। तो देखिए ये इसको रिलेशन जो होता है इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, और उसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। इसमें उल्टा रिलेशन होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन होता है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल है, क्योंकि ये ऊपर में है या ये नीचे में है, m नीचे में है। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान 5 kg का है और दूसरा है 10 kg का, तो 5 kg वाला का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान कम है, और 10 kg जहीं रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी कम द्रव्यमान वाला का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और ज़्यादा वाला उल्टा होगा। तो यही पूछ रहा है, हल्का वाला का कम होगा, ये नहीं हो जाएगा, भारी वाला का ज़्यादा होगा, ये सब समानुपाती, ये भी नहीं होगा, हल्का वाला का अधिक होगा, हल्का यानी 5 होगा, उसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, किससे, इसके रिलेशन में। तो ये आपका आंसर हल्का वाला का अधिक। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा नियत करेंगे तो वहाँ समानुपाती होगा, और संवेग नियत करेंगे तो कहाँ व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस समझना है, गतिज ऊर्जा वाला में क्या होगा, समानुपाती होगा, और संवेग वाला में व्युत्क्रमानुपाती होगा। अधिक गतिज ऊर्जा में अधिक वाला का अधिक होगा और कम वाला का कम होगा, जबकि इसमें किसमें, संवेग जब नियत रहेगा तो उसमें अधिक वाला का कम होगा और कम वाला का अधिक होगा।
तो ये पढ़े गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अब देखते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। स्थितिज ऊर्जा तो क्या लिख रहा है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसके कारण, स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वाकर्षण g एवं ऊंचाई हाइट h हो तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। क्या होता है, mgh। देखिए यहाँ से समझेंगे, ये पृथ्वी होगी, ये 4 वो वस्तु हैं। कितने वस्तु हैं, 4, 1 2 3 4। पहली वस्तु का है स्थिर अवस्था में और जमीन की सतह पर है। दूसरी वस्तु गतिशील है लेकिन जमीन के सतह पर ही गति कर रहा है। चौथी वस्तु स्थिर है लेकिन हाइट पे कुछ है, लटका हुआ है, ठीक है, हाइट पर है। तीसरी हो गया, चौथी वस्तु क्या कर रहा है, हाइट पर भी है लेकिन वो क्या है, गति में है। तो इस एग्जाम्पल के सहायता समझेंगे किस में गतिज ऊर्जा होगा, किस में स्थितिज ऊर्जा होगा, किस में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर याद कर लीजिए, क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए, अब को हमको देखना है यहाँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर v, वेग। वेग यहाँ क्या है, शून्य है। जब स्थिर है तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। शून्य होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक, अब देखिए ये स्थिर है लेकिन हाइट है इसमें नहीं है, तो हाइट क्या है, शून्य है। तो जब हाइट शून्य हो जाएगा तो ये पूरा शून्य, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, यह भी शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कोई वस्तु जमीन पर है और स्थिर अवस्था में है तो उसमें ना तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी दोनों एनर्जी नहीं हो। दूसरा वस्तु देखिए, ये गति में है तो यहाँ क्या होगा, भी होगा, भी होगा कुछ भी, भी यानी 0 नहीं होगा, कुछ होगा। तो इसलिए क्या होगा, भी होगा, द्रव्यमान तो वस्तु द्रव्यमान होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा यानी 0 नहीं होगा जी, इसका होगा साइन का मतलब 0 नहीं होगा, 0 कुछ होगा। लेकिन ये इसमें हाइट है, इस वस्तु में नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट रहेगा तो होता है, इसमें हाइट नहीं है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु जमीन पर गति कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, केवल क्या होगा, गतिज एनर्जी, यानी उसमें गतिज एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा देखेंगे एग्जांपल, हवा में भी है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है, हाइट भी है, यहाँ से यहाँ क्या है, हाइट कुछ ऊंचाई पर लटका होगा और स्थिर है। तो स्थिर है तो इसमें गति नहीं होगा, यानी भी यहाँ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन H है, H 0 नहीं होगा, H 0 नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगा, ऊंचाई पर है, H है, H मतलब 0 नहीं है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें 0 होगा। चौथा एग्जांपल समझिए, देखिए ऊंचाई पर भी है, यानी H भी 0 नहीं होगा, यानी H भी होगा 0 नहीं, इस सिंबल का मतलब 0 नहीं होगा, कुछ होगा H का वैल्यू, और भी 0 नहीं होगा यानी भी का वैल्यू भी कुछ होगा। ठीक है, सिंबल का मतलब 0 नहीं होगा, मतलब भी होगा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, 0 नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक, फिर से एक बार चारों एग्जाम्पल समझ लेंगे। यदि जमीन पर स्थिर रहेगा तो उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगा, जमीन पर गतिशील अवस्था में तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि ऊंचाई पर रहेगा, केवल स्थिर रहेगा, जैसे पंखा है लटका हुआ है, स्थिर मतलब लटका हुआ, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। चौथा क्या कह रहा है कि गति भी है ऊंचाई पर, जैसे पंखा है लटका हुआ भी है और चल भी रहा है, गति में भी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, गतिज एनर्जी भी हो जाएगा और स्थितिज एनर्जी भी हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के सहायता से हम गतिज एनर्जी, इसका कुछ एग्जाम्पल पूछता है इसलिए आप नोट कर लीजिए। गतिज एग्जाम्पल, जैसे दौड़ता हुआ लड़का, कोई लड़का दौड़ रहा है तो जमीन पर दौड़ेगा, हवा में तो नहीं दौड़ेगा, जमीन में दौड़ेगा तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई, हवा ऊंचाई भी नहीं है तो इसलिए स्थितिज। चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, ये सब क्या हो जाएगा, आपको गतिज ऊर्जा होगा। और स्थितिज ऊर्जा के बता रहे हैं, जैसे तनी हुई स्प्रिंग कोई तान कर रख ले तो उसमें
स्प्रिंग जिस तान के रखेंगे तो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है। चाहे दूसरा एग्जाम्पल हो गया जो बांध होता है कि बांध में भंडारित पानी को रोक कर रखते हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। चाहे पंखा लटका हुआ है, लटकू हुई पंखा, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि चलती हुई एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा होगा, तो प्लेन के सापेक्ष में वो भी चल रहा है और हाइट भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके सहायता से आप समझ गए कि किस प्रकार से काइनेटिक हो जाएगा, किस प्रकार से पोटेंशियल होगा। हाइट होगा तो पोटेंशियल होगा, हाइट जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, भी होगा तो काइनेटिक होगा, भी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए। अब बच गया लास्ट पावर, चलिए उसको देख लेते हैं। लास्ट यही बच गया पावर, यानी शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य जो करने की दर है, दर मतलब समय, कितना समय माने कितना दर से कार्य कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति। देखिए शक्ति बराबर लिखा है कार्य बटा में समय, तो इसका एसआई मात्रक, कार्य का क्या होता है जूल, और बटा में समय तो सेकेंड, तो ये है जूल सेकेंड क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया। इसी जूल सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया, वाट, या जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हर जगह क्या देता है, वाट। इसका एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, वो 746 वाट के बराबर होता है। यानी याद कर लीजिएगा, 1 HP बराबर 746, 1 हॉर्स पावर जो होता है 746। तो शक्ति का कितना मात्रा, जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, वाट भी बोल सकते हैं, और HP बोल सकते हैं, हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका एक और मात्रा होगा, जैसे जूल का हो जाएगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, अब बटा में समय है सेकेंड, तो देखिए 2 को पहले से है माइनस में, एक और माइनस में जाएगा तो यहाँ 3 हो गया, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 3। उसी प्रकार इसका बीमा निकल जाएगा, kg का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा l, सेकेंड का हो जाएगा t, अब पावर -3 तब पावर -3। इस प्रकार से ये क्या, शक्ति का बीमा हो गया। ठीक है, कितना इजी है बीमा। लोग बोलते हैं बीमा बहुत डिफिकल्ट है, बीमा का आपको समझ में आना चाहिए कि शक्ति क्या है, किसके बटा में किसका होता है, उसके मालूम होना चाहिए, तो उसका आप ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक चीज़ और है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, शक्ति के जब भी शक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको हम mgh का फार्मूला, ये किसका mgh, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। इसके फार्मूला से ही क्वेश्चन किसका, शक्ति का सॉल्व किया जाता है। चलिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ कंफ्यूजन होते बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए ये जो जूल सेकेंड है किसका है, पावर का जो है एसआई मात्रक क्या है, जूल बटा में सेकेंड है ना। यदि इसमें हम सेकेंड से गुना कर दें तो इस सेकेंड क्या कट जाएगा, इस सेकेंड कट गया तो जूल बच गया। तो जूल किसका है, कार्य का है, जूल किसका हो जाएगा, कार्य का। तो इसको इस फॉर्मेट में हम जब लिखे हैं तो इसको पावर का लिखेंगे नहीं, ये किसका हो गया, कार्य का। और इस जूल सेकेंड की जगह पे हम वाट लिख सकते हैं, और पहले सेकेंड तो वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड कार्य का, जबकि वाट शक्ति का। किसका, तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि वाट में जब सेकेंड से गुना कर देंगे तो वह शक्ति का नहीं, वाट मतलब शक्ति समझ मत लीजिएगा, हर जगह शक्ति नहीं होगा। जब समय से उसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा, कार्य का। ओनली वाट रहेगा तब शक्ति। और कैसे सेकंड किए ये भी समझा ही दिए हैं कि देखिए यहाँ सेकंड किए हैं तो ये सेकंड कट गया, केवल बच गया जूल, और जूल किसका होता है, कार्य का। यदि इसी को फॉर्मेट में लिख दिए तो वाट यहाँ सेकंड। ठीक है, इसको समझ गए, वाट सेकंड किसका, वाट सेकंड किसका, कार्य का, वाट शक्ति का। चलिए अब न्यूमेरिकल में बनाने के लिए mgh का यूज करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सभी को इसका बनाकर कमेंट करेंगे कितना आंसर किसका आ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन इस पर देखिए सब डाटा है, mgh बनाएंगे, डाटा दिया हुआ किस प्रकार कितना, इसका कमेंट जरूर करेंगे कितना आ रहा है। और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए हमने 2018 में जब ALP का एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन आया था कि 9800 जूल ऊर्जा 80 kg भार उठाने के लिए खर्च किए, तो इस भार को कितना उठाया गया। तो देखिए इसको देखेंगे, देखिए क्या किया दिया, 9800 जूल ऊर्जा, 9800 जूल ऊर्जा। तो इस शक्ति का ही क्वेश्चन हो गया। शक्ति का क्वेश्चन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर P
mgh होता है। तो देखिए ये जूल दिया हुआ आपका कितना 9800, m का वैल्यू दिया हुआ 80, g का देखिए वैल्यू 9.8, h ज्ञात करना है। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 9800 बटा में 80 गुने 9.8। देखिए ये पॉइंट से ऊपर जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, ये कट गया जीरो, 9.8 से 98 से 100 बार में, और 8 से 100 से भाग दिया 8 कमा 8, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपने गुना भाग कर लीजिएगा। देखिए मैं समझाने का मतलब है, बताने का मतलब है कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा कि किस के क्वेश्चन बनाने में mgh का यूज करेंगे कि क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए mgh से निकाला, mgh में देखिए पोटेंशियल एनर्जी दिया, एनर्जी यहाँ जूल जैसे दिया तो एनर्जी हो गया, ऊर्जा देखिए लिखा भी हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हो गया 80 जो हो गया आपको द्रव्यमान हो गया, m हो गया, g का क्वेश्चन में दिया रहेगा 9.8 चाहे 10 जो दिया रहेगा तो उसके अनुसार देखिए इस क्वेश्चन में 10 के अनुसार बनाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन के अनुसार, नहीं दिया रहेगा तो देखेंगे कटाने लग रहेगा तो 9.8 लेंगे, नहीं तो 10 ले लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इस वैल्यू को निकालेंगे तो 12.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था 18 में कि कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, याद रखिएगा क्वेश्चन को 2018 में पूछा था, इसलिए हमको याद है कि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों समझाए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए समझ लीजिए, जब ऊपर से कोई वस्तु आ रही है तो नीचे जैसे जैसे आएगा उसका क्या होगा, हाइट कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh होता है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है हाइट कम हो रहा है, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उसका क्या होता है, कम होता जाएगा, यानी कम होगा। लेकिन कोई वस्तु यदि ऊंचाई पर हो, जैसे जैसे नज़दीक आता है उसकी क्या होती है, गति बढ़ती जाती है। देखिए कोई वस्तु जितने नज़दीक आएगा उससे क्या होगा, गति बढ़ती जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी कोई वस्तु ऊंचाई से गिराएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी। समझ गए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछे थे। इस प्रकार का क्वेश्चन आप ये बताइए, इसको रट के बना सकते हैं नहीं, इसको इसीलिए बोलते हैं कि फिजिक्स जो है उसको समझना पड़ेगा एकदम, और मैथ है एक प्रकार का मैथ है, आप समझ जाइएगा एकदम, इतना सिंपल भाषा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो हमने इसके बताया, इसका पूरा न्यूमेरिकल भी इसे समझ बनवाए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नया देख रहे हैं सब्सक्राइब किए हो ठीक है, जो नहीं सब्सक्राइब किए तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठाएं। हाँ, और बताएं जनवरी से LP का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।